चाहता हूँ कि हमारे समाज में शिक्षकों का बहुत सम्मान होता था। जब शिक्षक आते थे तो राजा भी सिंहासन छोड़ दिया करते थे। उसका कारण क्या था? यदि आप कारण पर मंथन करेंगे तो पाएंगे कि शिक्षक के मन में निस्वार्थ भाव था। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ अर्जित कर लूँ। राष्ट्र के एकीकरण चाहते थे, राष्ट्र की समृद्धि चाहते थे। वैसे भाव के जो भी शिक्षक होंगे निश्चित आज भी समाज उनको उसी रूप में सम्मान करेगा और करता ही है। उसके साथ जो हमारे पूर्वजों की सोच थी धारण करके संघर्ष त्याग के सहयोग के साथ बढ़ेंगे, मिलजुल कर चलना सीखेंगे, निश्चित हम उज्जवल भविष्य बिहार का तो देंगे ही, भारत को भी हम गौरवान्वित करेंगे। 3 बिंदु हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। बड़ी प्रसन्नता है कि करीब 2.5 वर्ष हुए हैं और 62,000 से अधिक लोग इसमें जुड़े हैं। यदि उज्जवल भविष्य हम चाहते हैं तो हर बिहारवासी, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको एक इगैलिटेरियन सोसाइटी मिले, अपनी क्षमताओं के अनुसार बढ़ सके। तो इसलिए जो वंचित बच्चे हैं उन पर हमारा विशेष ध्यान है। अनेक महिलाओं को सबसे पहले हम लोगों ने जोड़ा है, उनसे हमने कहा है कि जो जिस भूमि में कभी गार्गी की प्रेरणा विद्यमान रही है उसका भविष्य तो बहुत उज्जवल होना चाहिए। तो वैसी प्रेरणा के साथ महिलाओं के द्वारा ही गार्गी पाठशालाएं भी संचालित की जा रही हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस जिनकी ईमानदारी के चर्चे देश भर में हैं, न तो कभी किसी बाहुबली के आगे झुके हैं और ना ही किसी के आगे खुद को सरेंडर किया है। इनके कर्तव्य की बात करते, कर्तव्य निष्ठा की बात करें तो इतने चर्चे हैं कि हर किसी के जुबान पर सर चढ़कर बोलते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आईपीएस विकास वैभव सर की। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी और सभी शिक्षकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के युवा वर्ग की बात कर ले तो एक गुरु के तौर पर आपको कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, क्योंकि हर युवा वर्ग के सर पर आप छाए हुए हैं। देखिए, मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ऐसा योगदान करना चाहिए जिससे समाज आगे बढ़े। प्रयास का नाम आप भी जानते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार। इसमें हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि अपने जीवन काल में यदि चाहते हो कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इन बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए कुछ सोचें और कुछ योगदान करें। 3 बिंदु हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। बड़ी प्रसन्नता है कि करीब 2.5 वर्ष हुए हैं और 62,000 से अधिक लोग इसमें जुड़े हैं। अनेक शिक्षक जुड़े हैं, उनके माध्यम से अनेक ऐसे निःशुल्क पाठशालाएं, जिसको महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं, और इसके अलावा अनेक निःशुल्क पाठशालाएं भी लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत अनेक जिलों में चल रही हैं। सर, बिहार में पाठशालाएं की बात कर ले तो कितनी पाठशाला है जो लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से? देखिए, गार्गी पाठशाला महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें महिलाएं पढ़ाती हैं और बच्चे पढ़ते हैं। वो ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो स्लम्स में रहते हैं, वंचित। तो ऐसे करीब 14 केंद्र हैं। पटना में 8 केंद्र हैं। इसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, इन जिलों में भी, मोतिहारी में भी चल रहा है। और निःशुल्क पाठशालाएं उस प्रकार की पटना में क्रैक जेई नीट के माध्यम से आईआईटी और मेडिकल के लिए 40 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, खाने और रहने के साथ। और साथ ही सिवान में आइडियल 40 एक बैच है जो चलता है, जिसमें वैसे गरीब बच्चे 9 to 10th के बिहार बोर्ड में जो पढ़ते हैं उनको स्पेशल क्लासेस उनकी लोग लेते हैं। उसमें चिकित्सक, डॉक्टर्स, ये सभी लोग जुड़ के उसको संचालित कर रहे हैं। ये सभी फैसिलिटीज़ निःशुल्क हैं। इसके अलावा जमुई में, समस्तीपुर में अलग अलग प्रतिष्ठानों के द्वारा भी अनेक स्कीम्स बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। प्रयास है कि जो भी लोग सक्षम हैं उनके द्वारा उनका सहयोग हो, जिनको आवश्यकता है, और समतामूलक समाज तभी बन सकता है। और इसमें जैसे जितने भी वंचित वर्ग हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि कई जगह बिहार में पाठशालाएं हैं, उन सारे बच्चों को जो शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, उन शिक्षकों की सैलरी आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ये स्वैच्छिक अभियान है, इसमें मतलब कोई सैलरी नहीं है। अपने जैसे मुझसे आप पूछेंगे, मैं भी इतने जगह जाता रहता हूँ तो मुझे कोई पैसे मिलते हैं क्या? कहीं नहीं। अपने मन की प्रेरणा है कि बिहार को अपने जीवन काल में हम कुछ दें। तो जो भी शिक्षक हैं, कुछ ना कुछ उनका अपना अन्य व्यवसाय है, या अलग पढ़ाते हैं, या कहीं शिक्षक उसके साथ साथ ये अलग क्लासेस भी लेते हैं। जैसे उसमें बहुत लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग अलग प्रोफेशंस के हैं, वकील हैं, लेकिन समय निकाल कर पढ़ाने में भी समय देते हैं। मतलब इस तरह के लोग आ रहे हैं आगे बढ़कर के, जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं उन लोगों को पढ़ाने जी के लिए? बिल्कुल, करीब पटना में 100 महिलाएं जुड़ी हैं, जो 100 महिलाएं समय देकर रोटेशन के हिसाब से पढ़ाती हैं। और अलग अलग जिलों में अलग अलग जहाँ जैसी सुविधा उपलब्ध है उसके अनुसार परिसर किसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। बच्चे वहीं आसपास के हैं। जैसे खगड़िया में अनुभूति जी हैं, काफ़ी अच्छा उनका गार्गी पाठशाला चलती है। स्टेशन के आसपास का माहौल बड़ा ख़राब था। बच्चे भी अलग अलग, कुछ बच्चे को नशा का शिकायत था, कुछ को अन्य कुरीतियों में संलग्न थे, लेकिन जब से पाठशाला शुरू हुई पूरी परिस्थितियां बदल गईं। बहुत ही अच्छे वातावरण में बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, और उसकी वीडियोज़ भी आप देखेंगे, हम लोग सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं कि कैसे एक परिवर्तन एक शिक्षिका के माध्यम से आ रहा है। सर, जिस तरह से आप लगातार जागरूकता अभियान जो है हर
ज़िले में जा रहे हैं, ज़िला में नहीं आप प्रखंड स्तर तक जा रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है आप जिस तरह से स्लम एरिया के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, स्लम एरिया के बच्चों को इस तरह से प्रेरित कर आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मेरा तो सिंपल मानना यही है कि बिहार यदि उज्जवल भविष्य हम चाहते हैं तो हर बिहारवासी, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसको एक इगैलिटेरियन सोसाइटी मिले, अपनी क्षमताओं के अनुसार बढ़ सके। और इसलिए जो वंचित बच्चे हैं उन पर हमारा विशेष ध्यान है, ताकि उनको हम मुख्य धारा से जुड़ें, उनको ऐसा कभी नहीं लगे कि हम वंचित हैं, और उसमें जो भी हम सहयोग कर सकते हैं। और इसमें जैसे अब पाठशाला जब चलती है तो केवल शिक्षा ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गणवेश भी कपड़ों के रूप में दान दिया, अलग अलग लोग हैं जिन्होंने पुस्तक दान दिए, कुछ लोगों ने कुछ फर्नीचर दान दिया। इस प्रकार से समाज के माध्यम से ऐसे बच्चों के सहयोग करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर जिस तरह के बच्चे जो बुक्स पढ़ते हैं वो बुक्स कैसे अवेलेबल हो रहे हैं? नहीं, उसमें वही डोनेशन है, तो पूरा चैरिटेबल है ना, तो उसमें लोग डोनेट करते हैं और उनके माध्यम से ही ऐसे बच्चों को हम लोग उपलब्ध करा पाते हैं। सर एनसीईआरटी का बुक होता है या फिर बिहार बोर्ड के जो चूँकि स्लम एरिया के हैं तो एनसीईआरटी थोड़ा सा समझ में दिक्कतें आती होगी, तो इस तरह में किसी तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट होता होगा? देखिए, हर पाठशाला के टीचर्स अलग अलग हैं, तो अपने हिसाब से आकलन करते हैं किस प्रकार की आवश्यकता वहाँ पर है, उसके अनुसार जो स्थानीय समाज है उसमें लोग अप्रोच करते हैं। और अच्छी बात यह है कि लेट्स इंस्पायर बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो विदेशों से जुड़े हैं, जो सक्षम हैं, अच्छे राशि भी दान दे पाते हैं इन विद्यालयों को। और हम लोगों का जो एक बेसिक स्कीम है मेंटर योर स्कूल, उसमें है कि आप अपने विद्यालय से भी जुड़िए, अपार्ट फ्रॉम जो ये पाठशालाएँ चल रही हैं, कि उसमें भी आप जो भी सहयोग कर सकते हैं उसको आप करें। तो बेगूसराय में करीब 3 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें ऐसे लोग जो दुबई में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उनके द्वारा भी उनको असिस्ट किया जा रहा है। भागलपुर में एक ऐसे शिक्षक हैं जो यूएस में रहते हैं, लेकिन अपने ज़िले के बच्चों के लिए स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश की लेते हैं, ताकि बच्चे अच्छे स्किल सीख सकें। तो एक प्रयास है, अभी मैं कहूँगा वो छोटा स्तर है, केवल 14 केंद्र गार्गी पाठशाला कुछ केंद्र हैं, लेकिन इसको हम व्यापकता उस रूप का देना चाहते हैं कि इसमें हर व्यक्ति जो बिहार को कुछ देना चाहता हो साथ जुड़ जाए। क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है, और शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक पर हमारा पूरा समाज का वर्तमान भविष्य टिका हुआ है। और शिक्षक का काम केवल शिक्षा दान ही नहीं है, उसके अलावा समाज में यदि कुछ गलत हो रहा हो तो शिक्षक यदि आवाज़ उठाता है तो उसके माध्यम से पूरी वर्तमान पीढ़ी आवाज़ उठाने लगती है। और आप याद कीजिएगा, तो शिक्षक जब भी अपनी परिधि उसने लांघी है, जब जब ऐसी परिस्थिति आई है कि राष्ट्र पर संकट आया हो, कोई ऐसी विपत्ति आई हो, तो शिक्षकों ने अपनी परिधि लांघ कर योगदान दिया है। आचार्य चाणक्य को हम लोग याद करते हैं, जब उन्हें लगा कि राष्ट्र पर विपत्ति आई है, छोटे छोटे राज्यों में, गणराज्यों में देश बटा हुआ था, तो एकीकरण के मंत्र के साथ इन सभी को जोड़ते हुए पहली बार अखंड भारत के साम्राज्य को उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापित किया। और क्यों कर सके? सोच बड़ी थी। जब उन्होंने देखा कि उस समय जो नंदवंश थे, अपने आप में कल्पना आप देखिए, तो बिहार में ही नंदवंश का उदय संभव हुआ, जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे। लेकिन जब उनकी सोच केवल यहीं तक सीमित हुई, तो एक युवक चंद्रगुप्त में जब उनको क्षमता दिखी कि पूरे भारत को एकीकृत कर सकता है, तो उसके साथ चले। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि उसकी जाति क्या है, और साथ लेकर चले, तो उनके अपने जीवन काल में ऐसा संभव हुआ। सोच बड़ी थी, वेदांत की भूमि रही है, जिसमें कोई भेदभाव था ही नहीं। आज भी हम इसीलिए सबसे आह्वान करते हैं कि जो विदुषी गार्गी व चकनवी की भूमि रही, वेदांत की भूमि रही, उसमें यदि हम बड़ी सोच के साथ, जो हमारे पूर्वजों की सोच थी, धारण करके संघर्ष त्याग के सहयोग के साथ बढ़ेंगे, मिलजुल कर चलना सीखेंगे, निश्चित हम उज्जवल भविष्य बिहार का तो देंगे ही, भारत को भी हम गौरवान्वित करेंगे। सर एक आईपीएस के पद पर आप तैनात रहे, बावजूद इसके इतना समय निकाल पाना कैसे मैनेज करना हुआ सर? देखिए, ईश्वर ने आपको समय तो सबको सीमित दिया है, तो अब समय का उपयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और मेरा ये मानना है कि यदि किसी चीज़ में आपको विशेष रुचि हो तो निश्चित आप समय निकालते हैं। जैसे आप सिनेमा देखने के लिए अगर आपकी रुचि हो, खेलने में रुचि हो, आप समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो वैसे में यदि आपकी रुचि इसमें हो कि राष्ट्र का उत्थान हो, तो निश्चित उसके लिए भी आप समय निकालेंगे। मन की भावना होनी चाहिए, और मन की भावना यदि शुद्ध होती है, उसमें शक्ति प्रबल होती है, मन से मन को जोड़ती है, और एक जो यज्ञ प्रारंभ होता है उस रूप में शीघ्र ही दावानल का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अब लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोगों ने जब शुरू किया था, आह्वान किया था, कोविड का समय था, वर्चुअल माध्यम से लोग जुड़ रहे थे, लेकिन अब लगभग 2 साल हो जाएंगे जब हम लोगों ने भौतिक संवाद शुरू किए। 30 जिलों में संवाद हो चुके हैं। 62,000 लोग तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा लाखों लोग हैं जो प्रभावित हैं और कुछ बिहार के लिए आज करना चाहते हैं इस अभियान के माध्यम से। सर एक बड़ी अधिकारी के लिए कितना हार्ड टास्क है ये इसको मैनेज करना? देखिए, वरीय अधिकारी क्या किसी के लिए भी आसान नहीं है, लोगों को जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मेरी प्रेरणा तो यही है कि बिहार के पूर्वज यदि लोगों को जोड़ सके थे, इसलिए जोड़ सके थे कि दृष्टि बड़ी थी। तो इसलिए मैं तो बीहट का रहने वाला हूँ, बीहट मेरे गांव का नाम है, उसका भी नाम बृहट तट से निकलता है। तो एक बड़ी दृष्टि, एक बड़ी सोच के साथ यदि हम चलते हैं, निश्चित मुझे लगता है कि आज बिहार में जो हम देखते हैं कि
शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है लोगों को, तो बड़ी व्यथा होती है, क्योंकि यही बिहार था जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी। हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला स्थापित थी, लोग बाहर से पढ़ने आते थे। उस बिहार में यदि आज परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो संभव है, लेकिन प्रयास करना होगा। प्रयास इस रूप में करना होगा, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उनको जोड़कर एक सामाजिक अभियान, उसके माध्यम से लोगों को जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा, कुछ प्रयास करते हुए चीज़ों को बदलना होगा। सर आप एक आईआईटीएन भी हैं और यूपीएससी भी क्रैक कर रखा है, तो ये सारे जितने स्लम एरिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र में भेजना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हर क्षेत्र में हम लोग का मेन जो 3 बात हम कहें, शिक्षा, समता, उद्यमिता। उद्यमिता का भाव है कि केवल सरकारी नौकरी तक सीमित ना रहें, आप अपना उद्योग लगा सकते हैं, कोई स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग केवल बच्चों को ही नहीं, महिलाओं के लिए भी गार्गी कला कौशल केंद्रों के माध्यम से हम लोग ऐसा स्वरोजगार महिलाएं कर सकें, उसके भी हम लोग प्रशिक्षण पटना में दे रहे हैं, खगड़िया में दे रहे हैं, बेतिया में दे रहे हैं, दरभंगा में चल रहा है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य वही है, और साथ में मतलब भविष्य कैसे बनेगा, यदि उद्योग बच्चे लगा सकें जब बड़े हों, तो उसके लिए अभी से उनके मन में प्रेरणा जगे कि हम एक एंटरप्रेन्योर बने। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर महिलाओं के लिए क्या खास कर रहे हैं अलग? अनेक महिलाओं को सबसे पहले हम लोगों ने जोड़ा है, उनसे हमने कहा है कि जो जिस भूमि में कभी गार्गी की प्रेरणा विद्यमान रही है, उसका भविष्य तो बहुत उज्जवल होना चाहिए। तो वैसी प्रेरणा के साथ महिलाओं के द्वारा ही गार्गी पाठशालाएं भी संचालित की जा रही हैं, और महिला के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे महिला स्वास्थ्य हो, सशक्तिकरण के अलग आयाम हो, जिसमें सेल्फ डिफेंस भी है, तो इसके लिए भी अलग अलग अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहे। सर एक सवाल, हम राजनीति से इसे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से अभी शिक्षकों की स्थिति बनी हुई है, शिक्षक लोग राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के हैं या फिर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम आज शिक्षक दिवस पे ऐसे शिक्षकों के लिए आपसे कुछ प्रेरणा की बात करेंगे कि ऐसे शिक्षक इन बच्चों के लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात मैं स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमारे समाज में शिक्षकों का बहुत सम्मान होता था। जब शिक्षक आते थे तो राजा भी सिंहासन छोड़ दिया करते थे। तो उसका कारण क्या था? यदि आप कारण पर मंथन करेंगे तो पाएंगे कि शिक्षक के मन में निस्वार्थ भाव था। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ अर्जित कर लूँ। राष्ट्र के एकीकरण चाहते थे, राष्ट्र की समृद्धि चाहते थे। वैसे भाव के जो भी शिक्षक होंगे, निश्चित आज भी समाज उनको उसी रूप में सम्मान करेगा और करता ही है। यदि शिक्षक के मन में उस प्रकार का स्वार्थ केवल आ जाए, उसके लिए हम करें, तो फिर समाज भी उसी दृष्टिकोण से उनको देखता है। शिक्षक, भारत के शिक्षक और बिहार के शिक्षक, उनका सम्मान तो ऐसा था कि पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 वर्ष पहले सोना दान किया था ताकि केवल एक आचार्य को विक्रमशिला से आमंत्रित कर सकें। तो मैं शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा कि अपने दायित्वों को ग्रहण कीजिए, अच्छे से अपनी उन परंपराओं का वहन कीजिए, और जब आप करेंगे, समाज में उस रूप में योगदान देंगे, तो आप देखेंगे समाज से जो सम्मान मिलेगा उसकी तुलना आप किसी और चीज़ से नहीं कर सकते हैं। तो और उस रूप में जब आप करेंगे तो आने वाले भविष्य को भी आप आलोकित करेंगे और आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगे। तो इस दायित्व को यदि हमने ग्रहण करके उस रूप में करना, और मेरी शिक्षकों से बड़ी आकांक्षा है, अपेक्षा है कि बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में जुड़कर कुछ योगदान यदि उनके द्वारा किया गया, निश्चित हमारी पीढ़ी बदल जाएगी। तो देखा आपने कि शिक्षकों को एक मैसेज दे रहे हैं कि अपनी दायित्व का निर्वहन कीजिए, हर जगह स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप निस्वार्थ भाव से कहीं पर कोई योगदान देते हैं तो उससे बड़ा इज्जत, और समाज में सबसे ज़्यादा अगर दर्जा दिया जाता है तो शिक्षकों को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। तो उन शिक्षकों को भी योगदान देने की ज़रूरत है, और जो आपके कार्यशैली है या फिर पढ़ाने का जो तरीका है, आप पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो गरीब गुरबे हैं, जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि आप घर से बाहर निकलिए, उन लोगों को भी शिक्षित कीजिए, ताकि कल वो निकल कर बाहर आए तो आपका मान सम्मान और भी बढ़ जाए। कैमरामैन आनंद लाला के साथ कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।